हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रूरल इकॉनमी पे बेस्ड और एग्रीकल्चर सेक्टर का एक सबसे इम्पॉर्टेंट शेयर स्कॉट लिमिटेड के बारे में। अगर इंडिया की इकॉनमी में देखें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 17% का है, और एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में देखें तो ऑलमोस्ट 50% लोग एग्रीकल्चरल इकॉनमी से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो में हम स्कॉट लिमिटेड के बारे में बात करेंगे, जिसने कि पिछले 5 सालों में इन्वेस्टर्स के लिए 700% का रिटर्न दिया है। और पिछले 1 सालों में जहां पूरी जीडीपी और पूरे स्टॉक मार्केट क्रैश होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो लास्ट 1 सालों में इस स्टॉक पे किसी भी तरीके की मंदी का कोई असर नहीं पड़ा है, और पिछले 1 सालों में 140% का रिटर्न दे चुका है। तो बात करेंगे कि इस करंट लेवल पे टेक्निकल एनालिसिस के जरिए चार्ट पे देखेंगे, वो वीडियो के लास्ट तक आप पूरा इसको जरूर देखिएगा। और साथ में हम जानेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी रेवेन्यू कहाँ से लाती है, कंपनी के वैल्यूएशन को भी देखेंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस इंडस्ट्री का क्या आउटलुक है। अगर हम इस इंडस्ट्री के आउटलुक की बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और अगर FY18 में बात करें तो 7.3 लाख यूनिट ट्रैक्टर्स बेचे गए थे, और FY19 में देखें तो 8% ग्रोथ दिखाया था और 7.9 लाख यूनिट ट्रैक्टर्स बिके थे। लेकिन FY20 में देखें तो इसमें गिरावट हुई है, जैसे कि सभी इंडस्ट्री में हुआ है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डिस्टर्ब हुआ है, साथ के साथ जो रूरल इकोनॉमी में जो डिमांड थी वो भी डिक्रीज हुई है। उसकी वजह से जो है यहाँ पे जो है थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन अगर हम FY20 की बात करें तो ये पूरी तरीके से रिकवर कर जाएगा। स्कॉट लिमिटेड इस कंपनी की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर करता है ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स और रेलवे के इक्विपमेंट्स को ये मैन्युफैक्चर करता है। और रिवेन्यू वाइज हम बात करें तो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से इस कंपनी को 77% की रेवेन्यू, ऑलमोस्ट इसके टोटल रेवेन्यू का 77% हिस्सा ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट से 14% का, और रेलवे के इक्विपमेंट से ऑलमोस्ट जो है 8% का रेवेन्यू जनरेट करता है। और अगर बात करें तो इस कंपनी की ग्रोथ की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जहाँ पे देखने को मिल रहा है इसके रेलवे के बिजनेस में देखने को मिल रहा है। रेलवे में जो मेट्रो के कोचेज होते हैं उसमें जो डोर्स लगते हैं, इसके साथ साथ जो ब्रेक सिस्टम है वो स्कॉट कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसने करेंटली जो है ज्वाइंट वेंचर किया है क्यूबोटा के साथ, जो कि जापान की एक लीडिंग कंपनी है ट्रैक्टर की। उसके साथ इसने एक टाई अप किया है जिसके तहत ये 50,000 मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप कर रहा है ऑलरेडी इंडिया में। FY19 में ही इसके लिए इसने जो है सारे इन्वेस्टमेंट कर दिए थे, और मैक्सिमम जो है Q3 तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी वजह है जो इसके फ्यूचर को काफ़ी ब्राइट बनाती है। उसकी वजह से जो है इस कंपनी में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस की। अगर स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले अगर हम देखें तो 1 सालों में जो है ईयर टू डेट में 80% का रिटर्न, और इस साल जनवरी से लेके अब तक देखें तो 140% का रिटर्न दिखा चुका है। पिछले 3 सालों में 70% का रिटर्न, और पिछले 5 सालों के रिटर्न को देखें तो ये 700% का रिटर्न एक इन्वेस्टर को ये दे चुका है। अब बात करते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। अगर हम कंपनी के करंट मार्केट वैल्यू की बात करें तो 15,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 31 के आसपास, और कंपनी के अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.02 है। पेग रेशियो 2.28 है। पेग रेशियो के हिसाब से कंपनी अभी ओवर वैल्यूड शो कर रहा है। बट स्टिल अगर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो को हिस्टोरिकली कंपेयर करें पिछले 10 सालों का तो 32 रहा है। तो अपनी जो मीडियन रेंज पे चल रहा है अपने 10 सालों के हिस्टोरिकल प्राइस में देखें तो अभी भी ये स्टॉक काफ़ी ओवर वैल्यूड नहीं है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से। लेकिन स्टिल अभी जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे। और अगर डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो करेंटली 0.02 है, यानी कंपनी जो है पे किसी भी तरीके का डेट नहीं है इस लेवल पे। पिछले 8 सालों की अगर हम बात करें तो इसने अपने डेट टू इक्विटी रेशियो को 2 से लाके ऑलमोस्ट जो है डेट फ्री कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने अपनी लाइबिलिटी, अपने कर्ज को ख़त्म कर दिया है 2020 तक। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। दिसंबर 19 में 1600 करोड़ हो गया था, और फिर मार्च और जून में अब देखें तो रिड्यूस हुआ
ऑलमोस्ट देखें 1600 से 1300 और फिर 1300 से 1000 करोड़। तो पिछले 2 क्वार्टरों से अगर हम देखें तो मार्च 20 से मार्च जून में देखें पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में अगर 37% का जो है रेवेन्यू में डिक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कोविड का असर हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 140 करोड़ से घट के 92 करोड़ हो चुका है। ये टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि कंपनी के बिजनेस पे या फिर कोई ये एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से कम हुआ है, वो कोविड-19 की वजह से। अदरवाइज ये कंपनी का जो अगर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट देखें तो काफ़ी अच्छा है। अर्निंग पर शेयर को अगर हम देखेंगे तो 11 से रिड्यूस होके 7.71 हुआ है। तो पिछले 10 सालों का 9.39% का इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ग्रोथ रहा है। स्टॉक प्राइस देखें तो पिछले 10 सालों से 20% का एक बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने दिया है। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो पिछले कुछ क्वार्टर से अगर हम देखें तो जो DII की होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। तो यानी इन्वेस्टरों का कॉन्फिडेंस अभी भी बढ़ा है। इसकी वजह से ही हमें देखिए स्टॉक के परफॉर्मेंस में इसके अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इसके साथ साथ DIIs की भी होल्डिंग हमने देखा बढ़ा है। FIIs की भी होल्डिंग अगर देखें तो इसमें कोई कमी नहीं आई है, इंक्रीमेंट ही हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो चलिए हम स्टॉक को चार्ट पे देखते हैं कि किस तरीके से इसका फ्यूचर है और यहाँ से हमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या हमें इंतजार करना चाहिए। अगर हम कंपनी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करें चार्ट पे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। कोविड-19 के बाद जब स्टॉक मार्केट में क्रैश हुआ था तो ये इसका स्टॉक 550 के लेवल से आ गया था। तो 550 से अभी जो है 1200 लेवल तक पहुंच गया था। तो 1200 के लेवल के बाद अगर हम देखें तो ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो स्टॉक को अगर हम देखें तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज से भी ये काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। तो अगर हम देखें तो अगर इस स्टॉक में अगर थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो ये फिर से हमें एक्यूमुलेट करने का चांसेस देगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये स्टॉक यहाँ तक एक्यूमुलेशन के फेज में था, उसके बाद एक सिंपल मार्कअप फेज आया है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करता है और अगर 5-10% का यहाँ से करेक्शन दिखाता है 900 लेवल या ये सब पे, तो हमें ये स्टॉक को ज़रूर खरीदना चाहिए। और अगर हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का टारगेट है 2 सालों 3 सालों का, तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें दे सकता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जिस तरीके से ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में रहा है, तो यहाँ से अगर हमें कुछ करेक्शन देखने को मिलता है तभी हम इसमें एंट्री लें तो हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तेज़ी के बाद में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो इस स्टॉक पे ज़रूर नज़र रखें और जब भी कोई भी गिरावट होती है तो इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहें फॉर अ लॉन्ग टर्म। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।